अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हमारे पास एक नया प्लेलिस्ट शुरू होता है जो कि हमारे पास पाइथन लाइब्रेरी पर बेस है। मतलब उसमें हम पाइथन लाइब्रेरी को पढ़ेंगे। तो हमारे पास जितनी भी लाइब्रेरी है, जहाँ तक हम कवर कर सकते हैं हम कवर करेंगे, लेकिन उसमें हमारे पास जो फर्स्ट आता है वो हमारे पास क्या है, numpy लाइब्रेरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस कोड पर आते हैं। और ये मैंने जो हमारे पास गिटहब होता है वहाँ पर मैंने एक रेपो बनाया है पाइथन लाइब्रेरी के नाम से। तो अगर आप जो भी हम कोड यहाँ पर करेंगे उसको हम वहाँ पर पोस्ट करेंगे, वहाँ पर हमारे पास कोड होगा। तो अगर आप उस कोड को एक्सेस करना चाहते हैं या फिर जो कोड हम करेंगे तो उसको अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, आप उससे हेल्प लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट आता है वो हमारे पास numpy लाइब्रेरी है। अब numpy लाइब्रेरी को जब आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपके पास पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। अब उसको आप चेक कहाँ से करेंगे, इंस्टॉल कहाँ से करेंगे? तो इंस्टॉलेशन का आप वहाँ पर देख लें। तो पहले आपने पाइथन को इंस्टॉल करना होगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सिर्फ देखेंगे कि numpy लाइब्रेरी को हम किस तरह इंस्टॉल करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी हमारे पास एक टर्मिनल है और यहाँ पर अगर आप आ जाए तो हमारे पास विंडो में हमारे पास cmd होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास टर्मिनल मैक में हमारे पास होता है। तो यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो हमारे पास अच्छा होगा। तो अगर हम पाइथन को चेक करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है, किस तरह का कमांड है, पाइथन माइनस वर्जन। तो हमारे पास ये हमारे पास वर्जन आ जाएगी। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, पाइथन 3 माइनस हमारे पास वर्जन। तो हमारे पास इस तरह भी आपके पास आता है। तो हमारे पास इससे यह पता चलता है कि हमारे पास पाइथन सक्सेसफुली हमारे पास इंस्टॉल है। अब हम क्या करेंगे, हम numpy लाइब्रेरी को किस तरह इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास कमांड किस तरह है, आपने लगाना है पिप इंस्टॉल और आपके पास जो लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं numpy लगा देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है। तो अगर आपके पास भी कुछ एरर आ रहा है, इस तरह विंडो में आपके पास एरर नहीं आता, तो अगर आपके पास एरर आ रहा है तो आप इस तरह ट्राई कर लें, पाइथन 3 और फिर -m और यहाँ पर पिप इंस्टॉल और numpy। तो आप इस तरह लगा दें तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से शुरू करेंगे। अच्छा, जब आपके पास numpy लाइब्रेरी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, तब यहाँ पर हम कुछ इस तरह करते हैं कि यहाँ पर आप उसको टेस्ट करते हैं, उसको हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, numpy basics एंड एरे क्रिएशन हमारे पास यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, numpy basic एंड एरे क्रिएशन। तो यहाँ पर मैंने बना लिया .py, मतलब पाई का एक्सटेंशन है, मतलब पाई का फाइल है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो जब हम numpy को यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे numpy को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, numpy np। तो np की जगह आप कोई और भी आप लिख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास हम क्या बताना चाह रहे हैं कि इंपोर्ट करो numpy लाइब्रेरी को एज np, मतलब शॉर्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, np है। आप इस तरह भी आप लिख सकते हो कि np को ना लिखो, एज np को ना लिखो, लेकिन ये हमारे पास थोड़ा सा लेंथी पेयर हो जाता है जब हम इसको यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट काम हमारे पास क्या है कि हम क्या करेंगे कि एरे क्रिएशन हम किस तरह कर सकते हैं, एरे या फिर लिस्ट क्रिएशन हम किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि एरे या फिर लिस्ट क्रिएशन हम किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट मेथड जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, मेथड फॉर एग्जांपल मेथड नंबर 1 हमारे पास ये है कि हमारे पास यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल माई लिस्ट के नाम से यहाँ पर एक वेरिएबल बनाओ और उसमें आप क्या दो, यहाँ पर लिस्ट में आप कोई भी जितना आप स्टोर करना चाहते हो आप स्टोर कर लो। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल एरे फॉर एग्जांपल या ए के नाम से यहाँ पर एक वेरिएबल बना लो और उसमें आप क्या बता दो कि np डॉट, मतलब numpy हमारे पास क्या है, इस यहाँ पर हमने बताया कि np है। तो यहाँ पर आप बताओ कि np डॉट एरे को क्या कर दो, क्रिएट कर दो, एरे को क्रिएट कर दो या फिर हमारे पास मैनेज कर लो। और उसमें हम ये माई लिस्ट देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास माई लिस्ट हमने एरे में दे दिया। अब हम दोनों को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमारे पास सेम आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट कर दूँ माई लिस्ट को और इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर एक और प्रिंट लगा दूँ, यहाँ पर मैं एक और प्रिंट लगा दूँ और उसमें मैं प्रिंट कर दूँ ए को, तो हमारे पास सेम ही आउटपुट आएगा। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिस्ट में हमने स्टोर किया था और फिर np डॉट एरे में, मतलब numpy एरे को हमने क्या किया है, यूज़ किया है, numpy को हमने यूज़ किया है। numpy को हमने बताया कि हमारे पास क्या है, एरे है, तो उसको हमने क्या किया है, फिर पास कर दिया है। तो ये भी हमारे पास ये लिस्ट है हमारे पास, और ये हमारे पास हमने क्या बताया कि हमारे पास क्या है, एरे है। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड मेथड आपके पास कुछ इस तरह आपके पास हो सकता है कि ये तो हमने इस तरह बताया है, लेकिन सेकंड मेथड आपके पास कुछ इस तरह भी आपके पास हो सकता है, मतलब इस तरह भी आप कर सकते हो। मेथड फॉर एग्जांपल मेथड नंबर 2 कि यहाँ पर हमने तो लिस्ट बनाया, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट भी यहाँ पर एरे बना सकते हो कि np आपके पास क्या है, numpy है। तो यहाँ पर आपने नोट करना है np हमारे पास क्या है, numpy है। और यहाँ पर आप बताओ एरे
या तो हमने रेंज लिख दिया, तो यहाँ पर एरे, और यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, या फिर और भी आप बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 8 तक कर देता हूँ। अब इसको मैं प्रिंट करूँगा, फॉर एग्जांपल प्रिंट लगाता हूँ और यहाँ पर मैं बी लिखता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास सेम ही आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये प्रिंट हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि आप क्या कर सकते हो कि एरे को आप numpy से क्रिएट कर सकते हो। किस तरह हमने क्रिएट कर दिया कि पहले फर्स्ट मेथड में हमने ये देखा कि हमने एक लिस्ट को क्रिएट किया और इसमें उसको हमने एक वेरिएबल में रख दिया और उसी लिस्ट को हमने np.array में हमने पास कर दिया और उन दोनों को हमने फिर प्रिंट कर दिया। तो हमारे पास सेम ही आउटपुट आया, लेकिन ये हमारे पास लिस्ट में आया है और ये हमारे पास एरे में। लिस्ट और एरे में हमारे पास कुछ फ़र्क नहीं है। और दूसरा मेथड हमने ये किया कि यहाँ तो हमने एक एरे या फिर एक लिस्ट हमने बनाया, लेकिन उसको हमने वेरिएबल में स्टोर किया और फिर np.array में हमने उसको पास कर दिया। लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट किया है कि हमने np.array में हमने एरे को यहाँ पर डिफाइन किया और जो कि उसने मैनेज कर लिया, उसने ले लिया, स्टोर कर लिया और फिर उसने बी के अंदर उसने फिर स्टोर कर लिया और फिर उसको हमने प्रिंट कर दिया। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये दोनों मेथड से हमारे पास काम करता है। तो हमारे पास अगर मैं इसको दोबारा रन कर दूँ, दोबारा रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों मेथड, ये हमारे पास मेथड 1 है यहाँ तक और ये हमारे पास क्या है, मेथड नंबर 2 है। तो यहाँ पर अगर आप लिखना भी चाहते हो तो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास मेथड नंबर 1 है और ये हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास ये वाला हमारे पास मेथड नंबर 2 है। तो इसे आप अच्छी तरीके से पहचान जाओगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2 है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह, ये तो हमारे पास 1 डायमेंशनल एरे है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये भी हमारे पास 1 डायमेंशनल है। ये हमारे पास क्या है, 1D एरे है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, 1D एरे है और इसी तरह हमारे पास ये भी हमारे पास 1D एरे है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह 2D एरे हम किस तरह बना सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, 1D है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2D हम किस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ कि हमारे पास क्या है, 2D हमारे पास एरे है, 2D एरे क्रिएशन। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ कि हमारे पास क्या है, 1D एरे क्रिएशन है। 1D एरे क्रिएशन, ये हमारे पास 2D एरे क्रिएशन है। और यहाँ पर अगर मैं इस तरह भी लिख लूँ तो हमारे पास अच्छा होगा कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1D एरे हमारे पास है। और इसके साथ साथ अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ और यहाँ पर लिख लूँ और यहाँ पर मैं लिख लूँ कि ये हमारे पास क्या है, 2D एरे क्रिएशन है। तो यहाँ तक हमारे पास ये हमारे पास 1D एरे क्रिएशन हमने देख लिया कि हम किस तरह 1 डायमेंशनल एरे को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि 2D एरे क्रिएशन हम किस तरह डायरेक्टली हम किस तरह। तो यहाँ पर हम आते हैं और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एरे 1 के नाम से और उसको मैं बताता हूँ कि NP मतलब numpy को हम यूज़ कर रहे हैं, np.array। तो यहाँ पर मैं इस तरह बता देता हूँ, एरे को मैं कॉल कर देता हूँ और उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये हमारे पास 1 डायमेंशनल हो गया। और इसके साथ अगर मैं एक और यहाँ पर डिफ़ाइन कर लूँ तो हमारे पास ये 2 डायमेंशनल हो गया। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2 रो है, एक हमारे पास ये रो है और ये एक हमारे पास ये रो है और कॉलम कितने, 1 2 3 और 1 2 3। तो हमारे पास ये क्या है, 2/3 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एरे है 2, हमारे पास x3 का हमारे पास एरे है। तो इस तरह हमारे पास हो गया। अब इसको अगर प्रिंट करना है तो हमारे पास इजी है। यहाँ पर आपने क्या बताना है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल एरे 1 आपने बता दिया और यहाँ पर अगर मैं लिख भी लूँ कि हमारे पास क्या है, 2D एरे, यहाँ पर मैंने लिख लिया। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी है तो हमारे पास ज़रूरत नहीं। तो अगर मैं इसको रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्रिएट हो गया है। ये हमारे पास 1 डायमेंशनल है। अगर हमारे पास 1 1 2 3 एक हमारे पास लिस्ट है, लेकिन यहाँ पर हमने 2 बनाए तो हमारे पास इस तरह आपके पास मैट्रिक्स की शक्ल में आपके पास आता है। तो हमारे पास ये रो है, ये हमारे पास 1 रो, ये 2 रो और ये हमारे पास कॉलम है 1 2 3। तो हमारे पास 2/3 का हमने एरे बना दिया। तो इस तरह हम 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप इससे ज़्यादा भी अगर बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हैं। तो 2 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल का मतलब 1 डायमेंशनल हमारे पास 1 रो होता है और अगर आपके पास 2 डायमेंशनल है तो आपके पास रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। तो अगर आप इसमें और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर एक और लिस्ट को आप ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 3/3 का आपके पास हो जाएगा। तो ये रो भी आपके पास 3 हो जाएंगे और कॉलम भी आपके पास 3 हो जाएंगे। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं चेंज कर देता हूँ 7 और यहाँ पर हमारे पास 8 और यहाँ पर हमारे पास 9। तो अगर मैं इसको रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स हमारे पास बन गया। तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इक्वल टू, ताकि इसमें हमारे पास डिफरेंस वाज़े हो। अब यहाँ पर हमने क्या बनाना है, यहाँ पर 0 एरे हमने बनाना है। क्या बनाना है, 0 एरे हमने बनाना है।
तो ये हमारे पास बन जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या यहाँ पर बताना है कि ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो एरे क्रिएशन हमारे पास है। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल है, यहाँ पर एरे का नाम रख दो। फॉर एग्जांपल एरे ऑफ ज़ीरो इक्वल टू NP, मतलब नमपाई को कह दो कि हम क्या बनाना चाहते हैं, ज़ीरो एरे को बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 3 and 3। तो अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ तो हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एरे ऑफ ज़ीरो को अगर आप प्रिंट कर दें तो हमारे पास क्या आउटपुट आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ज़ीरो एरे में अगर आप देखें तो आपके पास, आप बताना चाहते हो कि 3x3 का आपके पास मैट्रिक्स हो, मतलब 3 रोज़ हो एंड 3 कॉलम्स हो उसमें। तो हमारे पास ज़ीरो एरे बनाओ, मतलब उसमें हमारे पास तमाम एलिमेंट हमारे पास क्या हो, ज़ीरो हो। तो इस तरह आप बना सकते हैं। तो अगर आप इस तरह 2x3 को अगर आप बनाना चाहते हो तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। तो अगर आप 2x1 का अगर आप बनाना चाहते हो तो आप इस तरह आप बना सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 4x4 का आप बनाना चाहते हो तो आप इस तरह भी आप बना सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो एरे आपके पास क्रिएट हो जाएगा। अब हम कुछ इस तरह करते हैं कि इसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास 1 एरे हम किस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह करते हैं कि 1 एरे को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास 0 था, अब हमारे पास 1 एरे हमारे पास होगा। और यहाँ पर भी मैं इस तरह प्रिंट कर देता हूँ कि हमारे पास क्या है, 1 एरे हमारे पास है। अब यहाँ पर भी मैं एक नाम रख देता हूँ एरे 1 के नाम से। और NP मतलब नमपाई को मैं कहता हूँ कि हमारे पास क्या है, 1 एरे हमारे पास क्रिएट कर दो। लेकिन उसमें फॉर एग्जांपल इस तरह क्रिएट कर दो 3x4 का हमारे पास क्रिएट कर लो। 3 रो हो और 4 हमारे पास कॉलम हो। और लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये क्यों नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह यह है कि हमने इसको प्रिंट नहीं किया है। तो यहाँ पर हम प्रिंट लगा देते हैं और एरे 1 को हम प्रिंट कर देते हैं। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो रन करने के बाद यहाँ पर 1 एरे में अगर आप देखें तो हमारे पास 4x3 का हमने क्या बनाया है, या 3x4 का हमने क्या बनाया है, हमने एक 1 एरे बनाया, मतलब उसमें 1 एरे हमारे पास हर एक एलिमेंट हमारे पास 1 का हो। जिस तरह हमारे पास 0 का था उसी तरह हमारे पास क्या है, 1 का है। तो इस तरह बना सकते हो, इसको चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 रो हो और 3 हमारे पास कॉलम हो, तो यहाँ पर हमारे पास 4 रो और 3 कॉलम हमारे पास हो जाएंगे। अगर आप इस तरह बना सकते हो, फॉर एग्जांपल 2x3 का 2 रो और आपके पास 3 आपके पास कॉलम हो, तो इस तरह भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो और 3x3 का भी आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, बेसिक हमारे पास क्रिएशन थे कि हम किस तरह बेसिक एरे को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, कि 1 डायमेंशनल एरे को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल एरे को हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें हम किस तरह हम 2x3, 3x3 और 3x4 या 4x4 हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं एरे को। और 0 एरे हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास तमाम 0 एलिमेंट हमारे पास 0 होते हैं। और अगर उसको हम चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 4x4 का बनाया है, 3x4 का भी बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हैं। और उसी तरह हमारे पास क्या था, 1 एरे क्रिएशन था कि जिस तरह हमारे पास 0 एरे में तमाम 0 थे, उसी तरह हमारे पास अगर आप 1 एरे को बनाना चाहते हो तो आप 1 एरे को भी बना सकते हो। तो इस तरह उसी तरह का हमारे पास कंसेप्ट था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हम नमपाई को कहना चाहते हैं कि हमारे पास ये क्या था, कि हमारे पास 1 एरे था। और यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 3x3 का बनाया है, तो यहाँ पर आप कोई और भी बना सकते हो जिस तरह हमने अभी चेक किया। यहाँ पर मैं बता भी दूं कि हमारे पास क्या है कि 4x4 का हमारे पास है, और ये हमारे पास क्या है 3 and 2 हमारे पास 3 का हमारे पास है। तो ये हमारे पास बेसिक क्रिएशन थे कि हम नमपाई में किस तरह एरे को क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 0 एरे क्रिएशन और हमारे पास 1 एरे क्रिएशन था। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है अरेंज है हमारे पास, और एक हमारे पास रैंडम है। तो उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अरेंज एरे क्रिएशन। और यहाँ पर अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एरे ऑफ अरेंज, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अरेंज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं बता दूँ कि NP डॉट यहाँ पर अरेंज कर लो। और यहाँ पर क्या बताना, यहाँ पर आपने क्या बताना है कि फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 10 तक के वैल्यू को प्रिंट कर दो। लेकिन स्टेप आपने बताना है कि हमें क्या चाहिए, हर एक 0 के बाद आपने 2 को ऐड करना है, मतलब E1 नंबर आपने क्या करना है, प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल E1 नंबर आपने प्रिंट करना है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट लगा दूँ और इस एरे ऑफ अरेंज को यहाँ पर प्रिंट कर दूँ, और यहाँ पर मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट यहाँ पर लिख लूँ कि हमारे पास क्या है, अरेंज एरे है हमारे पास। तो अगर मैं इसको रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास E1 नंबर हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये 10 तो
तो हमारे पास इवन हमारे पास है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास पाइथन के लूप में हमारे पास एक नंबर कम ये प्रिंट करता है। तो अगर यहाँ पर हम 11 कर देंगे तो हमारे पास 10 हमारे पास ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 10 आ चुका है। तो अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऑड नंबर को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑड को भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 3 बताना है। तो यहाँ पर अगर मैं या फिर इस तरह यहाँ पर अगर मैं 1 बता दूं और यहाँ पर मैं 2 बता दूं तो हमारे पास वो ऑड नंबर हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 3 5 7 9। तो जो हमारे पास इवन और ऑड नंबर होते हैं तो इस तरह हम अरेंज में हम प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, रैंडम का है कि हम रैंडम को किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि हमारे पास रैंडम किस तरह होगा, रैंडम। और यहाँ पर प्रिंट में भी मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास क्या है, रैंडम एरे। फॉर एग्जांपल रैंडम एरे हमारे पास है। और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, एरे ऑफ फॉर एग्जांपल रैंडम इक्वल टू एनपी डॉट रैंडम आपने लिखना है, डॉट रैंडम दोबारा आपने लिखना है। और इसके अंदर आपने क्या लिखना है, फॉर एग्जांपल 2/3। तो यहाँ पर हम क्या बताना चाहते हैं कि 2/3 का हमारे पास एक रैंडम एरे क्रिएट कर लो। मतलब कोई भी नंबर का हमारे पास 2/3 का हमारे पास रैंडम एरे क्रिएट कर लो। 2/3 का हमारे पास रैंडम एरे क्रिएट कर लो। और यहाँ पर हम प्रिंट कर दें एरे ऑफ रैंडम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एरे ऑफ रैंडम है तो हमारे पास ये होगा। तो अगर मैं इसको रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये पहले क्या करता है, क्रिएट करता है। तो इस वजह से ये टाइम ले रहा था। तो ये हमारे पास रैंडम एरे हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं 2/3 के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रो हमारे पास है, 3 हमारे पास कॉलम है। तो अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 3/3 का भी कह सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह कह दूँ तो हमारे पास ये 3/3 का हमारे पास रैंडम एरे हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसको अगर मैं निकाल दूँ तो हमारे पास फिर हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर आ गया है। तो इसको आपने क्या करना है, इसको फॉर एग्जांपल हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास रैंडम एरे कुछ इस तरह हमारे पास क्रिएट हो सकता है 3/3 का। और जो भी आप जिस ऑर्डर का भी आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हैं। तो ये हमारे पास था numpy बेसिक एरे क्रिएशन था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एरे प्रॉपर्टी। अब उसके लिए हम यहाँ पर एक और अलग फाइल बनाते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ एरे प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पर पाइथन का एक्सटेंशन। तो हमारे पास ये बन गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, तो ये हमारे पास एक अलग फाइल है। तो यहाँ पर भी आपने क्या इंपोर्ट करना है, numpy लाइब्रेरी आपने इंपोर्ट करनी है। numpy एज फॉर एग्जांपल किसी नाम से भी आप इसको नाम रख सकते हैं। तो अगर आप इस तरह भी आप रख सकते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट हो, लेकिन हम एज इसलिए लगाते हैं एज। और फिर हमारे पास NP के हमारे पास ये जो लार्ज है तो ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास आ जाए। इसकी जगह पर NB लगा सकते हो, कोई भी वेरिएबल या फिर एक सिंगल कैरेक्टर आप लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हम NP लगाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एरे प्रॉपर्टीज़ है। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। अब हमारे पास क्या है, एरे प्रॉपर्टी। अब एरे प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या क्या आते हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि एरे प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या आते हैं। जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास है शेप कि हमारे पास एरे का शेप किस तरह है, और यहाँ पर उसका डायमेंशन किस तरह है, उसका हमारे पास डेटा टाइप किस तरह है। और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एक और चीज़ है, हमारे पास एक और चीज़ है कि हमारे उस एरे का हमारे पास साइज़ क्या है, और फिर हमारे पास कितने टाइप का हमारे पास है। तो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टी है जो कि हम एरे में हम यूज़ करते हैं। अब उसके लिए हम यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल एरे हम बनाएंगे जिस तरह हमने इससे पहले बनाया था। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एरे ऑफ 2D, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इसका नाम रख दिया एरे ऑफ 2D। और यहाँ पर मैं आप लोग को अभी यहाँ पर दिखाता हूँ जो कि हमने इससे पहले किया भी है कि हम किस तरह बना सकते हैं। NP.array हम numpy एरे को कहते हैं कि हमारे पास इस तरह का एरे बनाओ, और इसमें हमारे पास एक पैरेंथेसिस दूसरा पैरेंथेसिस, हमारे पास ओपन एंड क्लोज और ओपन एंड क्लोज। और इसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर रो होगा। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 और यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर दूसरा हमारे पास कॉलम होगा तो 4 5 6। तो हमारे पास इस तरह हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 2/3 का है, क्योंकि हमारे पास 2 रो है, 2 हमारे पास रो है और 3 हमारे पास क्या है, कॉलम है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 वर्सेस हमारे पास 3 का हमारे पास ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एरे है, और ये हमारे पास 2 डायमेंशनल है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे हमारे पास है। अब इसको अगर आपने प्रिंट करना है तो सिंपल है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास क्या है, 2 डायमेंशनल हमारे पास एरे है, और इसको मैं यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है
तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह कर देते हैं तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे हमारे पास बन गई है, जिसमें हमारे पास 2 डायमेंशन में हमारे पास रो होते हैं और कॉलम हमारे पास होते हैं। तो हमारे पास 2x3 का है, ये हमारे पास 2 रो है उसमें, और 3 हमारे पास क्या है, कॉलम हमारे पास है। तो 2 डायमेंशनल एरे हमारे पास बन गई है। अब इसमें हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी को हमने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर प्रिंट में लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हमारे पास क्या है, एरे प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या है, एरे प्रॉपर्टीज़ है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, फर्स्ट हमारे पास क्या है, शेप है। तो पहले हम शेप को चेक करते हैं कि हमारे पास शेप क्या है। तो एरे में हमारे पास शेप क्या होता है, एरे शेप। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ, शेप भी मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास क्या है, एरे शेप। तो यहाँ पर अब हम चेक करते हैं कि किस तरह हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सिंपल है, आपके पास आपने प्रिंट लगाना है और यहाँ पर जो हमने एरे ऑफ 2 के नाम से यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे हमने बनाया था उस पर हमने क्या करना है, अप्लाई करना है। तो डॉट भी जब भी हम डॉट लगाते हैं तो उसका मतलब क्या है, हम कॉल करना चाहते हैं एक फंक्शन को या फिर किसी भी एक मेथड को। तो यहाँ पर मैं कॉल करना चाहता हूँ शेप के फंक्शन को। ये हमारे पास आ गया, शेप का हमारे पास फंक्शन है। तो अगर मैं इसको रन कर दूँ तो इससे हमारे पास क्या होगा, ये शेप को फाइंड कर देगा कि हमारे पास ये हमारे पास कितने रो उसमें है, कितने कॉलम है। जिस तरह हमने यहाँ पर बताया कि 2x3 का है, तो इसमें हमारे पास क्या है, 2 रो है और हमारे पास 3 हमारे पास क्या है, कॉलम है। तो अगर मैं इसको रन कर दूँ, ये हमारे पास फाइंड कर देगा कि आपके पास क्या है, इसमें 2 रो है और 3 आपके पास क्या है, कॉलम है। तो इस तरह हमारे पास शेप फाइंड करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एंडेम। एंडेम का मतलब क्या है, एंडेम का मतलब यह है कि ये डायमेंशन को फाइंड करता है। जिस तरह हमने यहाँ पर बताया कि 2 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल हमारे पास रो में होता है, 2 डायमेंशनल हमारे पास जब आपके पास रोस एंड कॉलम्स हमारे पास होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंडेम, मतलब नंबर ऑफ डायमेंशनल हमारे पास कितने हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लगाना है, प्रिंट लगाना है और जो हमने एरे बनाया था एरे 2D और उसको आपने बताना है कि एंडेम उस पर अप्लाई कर दो, मतलब कितने नंबर ऑफ डायमेंशनल उसमें है। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास क्या है, 2 डायमेंशनल है। तो यहाँ पर उसने भी फाइंड कर दिया है कि आपके पास क्या है, एंडेम है। और यहाँ पर अगर आप इक्वल टू लगाना चाहते हो इस अच्छे दिखने के लिए तो, और या फिर डिफरेंस दिखने के लिए, तो आप यहाँ पर लगा भी सकते हो। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं और यहाँ पर इसमें थोड़ा सा स्पेस हो और यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ। अब ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, नंबर ऑफ डायमेंशन, जो कि हमारे पास 2 डायमेंशनल है। तो हमारे पास 2 डायमेंशनल हमारे पास फाइंड हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास डेटा टाइप इसका क्या है, इसका हमारे पास डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पर डी टाइप का मतलब है डेटा टाइप। तो यहाँ पर हम बता भी देंगे कि हमारे पास क्या है, इसका एरे डेटा टाइप हमारे पास। तो यहाँ पर हम फाइंड कर देते हैं कि जो हमने एरे 2D से बनाया है उसको हम कॉल करना चाहते हैं डी टाइप। तो डी टाइप हमारे पास फाइंड कर देगा उसके डेटा टाइप को। तो अगर मैं इसको एक बार रन कर दूं तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको बता रहा है कि ये इंटीजर टाइप का है, जो कि 64 हमारे पास है। इंटीजर 64 हमारे पास ये सपोर्ट करता है। तो ये जो हमने एरे 2D हमने बनाया है, जो कि 2 डायमेंशनल एरे है और 2x3 का हमने बनाया है, तो ये हमारे पास क्या है, इंटीजर 64 हमारे पास है। तो इस तरह हमारे पास इसने डेटा टाइप को भी फाइंड कर दिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास साइज़ है। साइज़ हमारे पास क्या काम करता है, साइज़ हमारे पास एलिमेंट को फाइंड करता है कि इस जो हमने 2 डायमेंशनल बनाया इसमें हमारे पास एलिमेंट कितने, अगर आप इसको काउंट कर दें 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 एलिमेंट है। तो इसको ये काउंट करता है। तो अगर मैं इसको एक बार यहाँ पर प्रिंट कर दूँ, आप लोग को दिखा दूँ, तो एरे ऑफ 2D से हमने वेरिएबल बनाया था जिसमें हमारे पास 2 डायमेंशनल है। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर हमारे पास साइज़ नाम से है, तो ये हमारे पास साइज़ को मतलब एलिमेंट को फाइंड कर देगा। 6 एलिमेंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 6 एलिमेंट आ गए हैं। तो इस तरह हमारे पास एरे के जो हमारे पास एलिमेंट है वो हम साइज़ की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास है एन टाइप, मतलब नंबर ऑफ हमारे पास टाइप इसमें हमारे पास कितने हैं, मतलब ये मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई करता है, इसमें मेमोरी हमारे पास कितनी है। तो यहाँ पर हम इसलिए हम इसको फिर फाइंड करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लगाते हैं एन टाइप और यहाँ पर भी हम लगा देंगे एन टाइप ताकि हम समझें। और यहाँ पर अगर मैं प्रिंट लगा दूँ जिस तरह हमने इससे पहले लगाया था, तो यहाँ पर अगर हम एरे ऑफ 2D डॉट और कॉल हम अगर करें एन टाइप को, एन बाइट, सॉरी यहाँ पर हमारे पास एन बाइट है, मैंने एन टाइप लगाया है। ये एन बाइट को फाइंड करता है जो हमारे पास ये इसने होल्ड किया है, कितने हमारे पास बाइट इसने होल्ड किए हैं। तो इसको ये क्या करता है, फाइंड करता है। एन बाइट हमारे पास है, तो ये हमारे पास एन बाइट है और ये भी हमारे पास क्या है, एन बाइट है।
तो बाइट हमारे पास क्या है, मेमोरी है। हमारे पास कंप्यूटर में हमारे पास मेमोरी होती है, बाइट हमारे पास मेमोरी होती है। 8 बिट हमारे पास 1 बाइट होता है। और अगर इसको मैं रन कर दूँ तो रन करने के बाद ये आप लोगों को बता देगा कि आपके पास क्या है। ये जो आपने 2 डायमेंशनल एरे आपने बनाई है, इसने 48 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई की है कंप्यूटर में। तो इस तरह का आपके पास ये एरे प्रॉपर्टीज़ थी, जो कि तकरीबन हमारे पास 5 प्रॉपर्टी थे, और ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपने नोट करना है और आपने याद रखना है, और आप इससे हेल्प भी ले सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि इसको मैं गिटहब पर मैंने रिपो बनाया है, और वहाँ पर मैं पुश कर देता हूँ, आप वहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं। तो मैं उसका सोर्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब यहाँ तक हमारे पास एरे प्रॉपर्टीज़ थी। अब इसके बाद हम आते हैं एरे ऑपरेशन की तरफ। तो यहाँ पर हम एक अलग फाइल बना लेंगे, एरे ऑपरेशन डॉट पाई, मतलब पाइथन का हमारे पास फाइल होगा। अब जब हम नमपाई को इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को पता है हम पहले उस फाइल में इंपोर्ट करेंगे। तो नमपाई यहाँ पर एस और यहाँ पर एनपी, जो भी नाम रखना चाहते हो आप रख सकते हैं। तो इस तरह मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि उसके लिए जब हम एरे ऑपरेशन करते हैं तो हमारे पास एरे ऑपरेशन कितने हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कमेंट में लिख भी देता हूँ कि हमारे पास एरे ऑपरेशन हमारे पास कितने हैं। तो ये हमारे पास कुछ एरे ऑपरेशन है। अगर मैं इसको मिटा दूँ और यहाँ पर इन दोनों को अगर मैं इस तरह कमेंट कर लूँ, तो ये हमारे पास एडिशन का है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडिशन का है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन का हमारे पास ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन का है। और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का है, मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास है। और ये हमारे पास साइन का है, साइन हमारे पास अगर हम साइन फाइंड करना चाहते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्क्वायर का है कि हम स्क्वायर जब फाइंड करना चाहते हैं किसी भी हमारे पास एरे का, तो हम कुछ इस तरह हमारे पास ऑपरेशन होगा। अब यहाँ पर हमारे पास ए क्या है, बी क्या है। अब ये हमारे पास एरे के नाम है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे पास हम 2 एरे बनाएंगे, जो कि हमारे पास एक एरे ए होगा और दूसरा हमारे पास बी होगा। जिस तरह हम मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी बनाते हैं, तो उसी तरह हमारे पास है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ए के नाम से मैंने बना लिया, और नमपाई को मैं कहता हूँ कि np डॉट एरे को हमारे पास ओपन कर लो और उसमें एक एरे बनाओ। फॉर एग्जाम्पल 2 2 4 6 का हमारे पास बनाओ। इस तरह का हमारे पास एक एरे बनाओ, जो कि हमारे पास बना भी लेगा। और बी में भी कुछ इसी तरह का हमारे पास होगा। np डॉट एरे हमारे पास बनाओ और उसमें भी हमारे पास इसी तरह का बनाओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कि हमारे पास उसमें होगा 1 3 और 5। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह हमारे पास होगा। अब अगर इन दोनों को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो अब डिफरेंट तरीके से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ए को प्रिंट कर देता हूँ और उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ बी को, तो इस तरह हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 हमारे पास एरे जो हमने बनाई थी वो हमारे पास आ चुकी है मैट्रिक्स की शक्ल में। तो ये हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे है, क्योंकि इसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम्स है। नॉर्मली हमारे पास 2 डायमेंशनल क्या होती है, 2 डायमेंशनल में हमारे पास जब आपके पास रोज एंड कॉलम्स हो, जब आपके पास हाइट एंड वेड्थ आपके पास हो, तो आप उसको हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल। जब आपके पास सिर्फ या हाइट हो या वेड्थ हो, या फिर आपके पास इस तरह भी आप कह सकते हो कि आपके पास सिर्फ या रो हो या कॉलम हो, तो हमारे पास 1 डायमेंशनल होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अब ये हमने 2 एरे बना ली है। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँ कि हमारे पास एरे क्या है, ये हमारे पास क्या है, एरे है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ एरे ऑफ 2D यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दी है। अब यहाँ पर अगर मैं कॉलन लगाऊँ, अब इसको अगर मैं प्रिंट कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब एरे ऑपरेशन यहाँ पर हमने करना है। ये हमारे पास क्या है, एरे ऑपरेशन हमारे पास है। अब ये हमारे पास एरे ऑपरेशन है, लेकिन इसके बाद हमने करने है। अब यहाँ पर अगर मैं इक्वल टू लगा दूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर दूँ कि हमारे पास जो एडिशन का एरे ऑपरेशन है, अगर इसको हम यूज़ करेंगे, मतलब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एरे ऑपरेशन हमारे पास कौन सा वाला है, हमारे पास एडिशन का जो हमारे पास है, इसको हम अप्लाई करते हैं। सिंपल हमारे पास है। तो अगर इसको आपने अप्लाई करना है, प्रिंट लगाना है, और उसके अंदर आपने क्या रखना है, अगर स्ट्रिंग लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लगाना चाहता हूँ कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसको हम ऐड कर रहे हैं आपस में बी के साथ। तो ए और बी मैट्रिक्स का हम एडिशन फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा ए और यहाँ पर ए प्लस बी, तो हमारे पास ए प्लस बी का हमारे पास एडिशन हो जाएगा। अब अगर इसको मैं रन कर दूँ तो हमारे पास ए प्लस बी का एडिशन हमारे पास आ चुका है। तो अगर इसको आप ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, तो 2 + 1 हमारे पास 3 आता है, 4 + 3 हमारे पास 7 आता है, 6 + 5 हमारे पास 11 आता है। तो ये हमारे पास क्या था, एडिशन हमारे पास था। अगर आप इसको भी इसी तरह आप प्रिंट करना चाहते हैं जिस तरह हम हर बार करते हैं, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एडिशन ऑपरेशन हमारे पास है ऑफ 2D। तो अगर आप इसको एक बार मैं फिर रन कर दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास a + b का हमारे पास एडिशन हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास एडिशन ऑपरेशन था। अब इसी तरह हम कर देते हैं यहाँ पर
इसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन का है। तो यहाँ पर सिर्फ हम चेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास ये कमेंट है, आप ये समझाने के लिए है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएँ। और ये हमारे पास यहाँ पर भी मैं सब्ट्रैक्शन अगर लगा दूँ, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑफ 2D। अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर सेम वही हमारे पास है, प्रिंट लिखना है। और यहाँ पर आपने डबल कोट में मतलब स्ट्रिंग में आपने लिखना है ए मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं बी के साथ, और यहाँ पर हम लगा देते हैं ए माइनस बी मैंने लगा दिया। अब अगर मैं इसको रन कर दूं तो रन करने के बाद यहाँ पर आप इसका सब्ट्रैक्शन भी देख सकते हैं। अगर आप देखें तो 2 - 1 हमारे पास 1 आता है, 4 - 3 हमारे पास 1 आता है, 6 - 5 हमारे पास क्या आता है, 1 हमारे पास आता है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का है। इसको भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगा, वही हमारे पास सेम है। तो यहाँ पर सिर्फ हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन को ताकि आप लोग समझ जाएँ। तो इसको आप एक्सेस भी कर सकते हैं, मैं आपको सोर्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन सिर्फ लगा दें, मल्टीप्लिकेशन आपने लगा दिया। अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, प्रिंट लिखना है, और डबल कोट में स्ट्रिंग में आपने लिखना है ए को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं बी के साथ, और यहाँ पर भी आपने लिखना है ए मल्टीप्लाई और यहाँ पर बी लिखना है। तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन हाँ आपके पास हो जाएगी। जिस तरह हमारे पास हम 9th में हमारे पास जो मैथमेटिक्स का हमारे पास सब्जेक्ट है उसमें हमारे पास मैट्रिक्स का चैप्टर्स हैं, उसमें हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट होता है वही सेम हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास है। तो इसको हम देखते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन कर दूँ एक बार, तो रन करने के बाद यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन आप देख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास किस तरह होता है, एक रो हमारे पास एक कॉलम के साथ, फिर हमारे पास एक रो दूसरे कॉलम के साथ, और एक रो और हमारे पास तीसरे कॉलम, इसी तरह हमारे पास दूसरा रो फिर स्टार्ट होता है और फिर हमारे पास तीसरा रो स्टार्ट होता है। तो इसका हमारे पास जो कुल आंसर हमारे पास आया है, जो फाइनल आंसर आया है वो हमारे पास क्या है, 2, 12 और हमारे पास 30 आया है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन था, एरे ऑपरेशन था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास साइन ऑपरेशन है। तो इसको हम किस तरह कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इसी तरह हम सेम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखना है, हमने यहाँ पर साइन ऑपरेशन यहाँ पर लिखना है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर रखते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह कि हमारे पास क्या है, साइन ऑपरेशन है। अब उसमें हमारे आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है कि साइन ऑफ, फॉर एग्जांपल हम फाइंड करना चाहते हैं ए मैट्रिक्स का अगर आप साइन फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने कुछ इस तरह करना होगा कि जो हमारे पास ए है उसका हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, या इस तरह आपने लगाना होगा, या फिर इस तरह अगर आप लगाए np.sin of a, तो आपके पास जो ए मैट्रिक्स है ये वाला, उसका हमारे पास 2, 4, 6 का आपके पास साइन फाइंड हो जाएगा। तो अगर आप इसको रन कर दें तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास साइन ऑफ ए हमने फाइंड कर दिया है। ये हमारे पास 2 का है और ये हमारे पास 4 का है और ये हमारे पास क्या है, 6 का हमारे पास है। तो इस तरह आप फाइंड करना चाहते हैं। अगर आप बी का फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। एक बार मैं इसका भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास बी का है। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं साइन ऑपरेशन को। और इसके साथ साथ हमारे पास लास्ट वाला हमारे पास आता है जो कि हमारे पास स्क्वायर का है, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि हमारे पास स्क्वायर को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कि हमारे पास जो ऑपरेशन है वो हमारे पास स्क्वायर का है, और यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ कि हमारे पास क्या है, स्क्वायर हमारे पास ऑपरेशन है 2D का। अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, वही सेम कंसेप्ट है आपके पास। डबल कोट में मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ कि हमारे पास क्या है, स्क्वायर, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसका हर एक का हम स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं तो किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ ए, फॉर एग्जांपल स्क्वायर ऑफ ए। और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर तो यहाँ पर आपने लिखना है कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए जो हमने एरे बनाए है या एरे है या फिर आपके पास मैट्रिक्स जो भी आप उसको डिनोट करना चाहते हैं आप डिनोट कर सकते, मतलब बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। तो इसका हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, स्क्वायर के लिए आपने क्या लगाना होगा, डबल आपने मल्टीप्लाई लगाना। जब भी आपके पास डबल मल्टीप्लाई आ जाए तो आपके पास क्या होगा, स्क्वायर है। तो स्क्वायर ऑफ, फॉर एग्जांपल हम स्क्वायर ऑफ 2, तो यहाँ पर मैं 2 लगाता हूँ तो ये हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पर अगर मैं 3 लगाऊँ तो हमारे पास क्यूब होगा। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ तो हमारे पास उसका हमारे पास आंसर किस तरह आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्क्वायर ऑपरेशन ऑफ 2D, तो हमारे पास 4 का अगर ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स हमारे पास ए का है। अगर मैट्रिक्स ए को आप देखें 2 का अगर स्क्वायर हम फाइंड करना है, 2 × 2 हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। और अगर हम 4 का अगर फाइंड करना चाहते हैं वो हमारे पास क्या आता है, 16 आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर हम 6 का फाइंड करना चाहते हैं वो हमारे पास क्या आता है, 36 आता है। तो इस तरह हमारे पास ये हमारे पास एरे ऑपरेशन है। तकरीबन हमारे पास 5 या फिर हमारे पास 5 तरीके के हमारे पास एरे ऑपरेशन थे जो कि हमने अच्छी तरीके से कर लिए हैं। अब इसके बाद हमारे पास कुछ और हमारे पास कंसेप्ट होगा।
अब हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का। तो उसको हम यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर हम एक फाइल बना लेते हैं इंडेक्सिंग, और इसके साथ साथ हमारे पास स्लाइसिंग और फिर पाइथन का एक्सटेंशन, ताकि हमारे पास पाइथन फाइल बन जाए। और इन दोनों को मैं रिमूव कर देता हूँ। आप लोगों को पता है जब हम numpy को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम इस फाइल में हम इंपोर्ट ज़रूर करते हैं, इंपोर्ट, और यहाँ पर हमने बताना होगा numpy is और np, या फिर जो भी आप नेम देना चाहते हो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने np दे दिया। अब np मैंने यहाँ पर दे दिया। अब उसके लिए यहाँ पर उसके लिए हमारे पास ऑपरेशन क्या क्या हमारे पास ऑपरेशन होगी उसको हम देखेंगे आगे। लेकिन उसके लिए यहाँ पर हमने 3/3 का यहाँ पर क्या करना होगा, हमने मैट्रिक्स यहाँ पर बनाना होगा। 3/3 का हमने क्या करना होगा, मैट्रिक्स यहाँ पर बनाना होगा। अब यहाँ पर कुछ हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर मैट्रिक्स के नाम से यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और उसको मैं कहता हूँ कि numpy की मदद से हमारे पास एरे बनाओ, एरे हमारे पास क्या कर दो, बनाओ। लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, 3/3 का। तो 3/3 का हम खुद यहाँ पर मैनुअल बनाते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 1 और 2 3, तो ये हमारे पास एक रो हमारे पास बन गया, और 4 5 6 हमारे पास दूसरा रो बन गया, और ये हमारे पास 6 तक हमारे पास हो गया, 7 8 9 हमारे पास तीसरा रो हमारे पास बन गया। तो ये हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स बन गया, जिसमें हमारे पास ये यहाँ पर मैं आप लोग को यहाँ पर एक बात समझा दूँ कि ये हमारे पास इंडेक्स 0 हो गया, क्योंकि अगर इससे पहले आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो वहाँ पर आपने सुना होगा कि एरे में हमारे पास इंडेक्स होता है, जो कि इंडेक्स के बेस पर हमारे पास हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं या फिर एक्सेस करते हैं। और इसमें हमारे पास ये 0 इंडेक्स है, और ये हमारे पास क्या है, 1 इंडेक्स है, और ये हमारे पास क्या है, 2 इंडेक्स हमारे पास है। ये हमारे पास रो के लिए है, और इसी तरह हमारे पास कॉलम के लिए हमारे पास 0 इंडेक्स, और ये 1 इंडेक्स, और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 इंडेक्स होगा। अब इसको अगर आपने देखना है कि हम इसको डिस्प्ले करें तो हम आप इस तरह आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको रन कर दूं तो रन करने के बाद ये आपके पास 3/3 का आपके पास मैट्रिक्स आ गया। अगर आप इसको यहाँ पर एक मैसेज आप लोग को अगर आप इस तरह डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप वो भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स है जो कि 3/3 का हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आपके पास ये भी डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब हम इस पर जो हमारे पास इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग जो ऑपरेशन है उसको हम अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर मैं इक्वल टू लगा दें, ताकि इसके बाद जो हम करेंगे तो हमारे पास अच्छी तरह हमारे पास क्या हो, डिस्प्ले हो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे ऑपरेशन, हमारे पास इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के हमारे पास कुछ मेथड है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि फर्स्ट मेथड में हमारे पास क्या होता है। तो फर्स्ट मेथड नॉर्मली जब हम फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक एलिमेंट को जब हम डिस्प्ले करते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह करता हूँ कि 5 को अगर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ये हमारे पास बीच वाला है, तो इसको अगर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ स्पेसिफिक एलिमेंट को, तो हमारे पास क्या होगा, इन मैट्रिक्स। तो इसको उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। तो यहाँ पर हमने क्या करना होगा, प्रिंट लगाना होगा, और ये हम डिस्प्ले करना चाहते हैं मैट्रिक्स में फॉर एग्जांपल 5 की एलिमेंट को, एलिमेंट 5 को अगर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रिंट लगाऊंगा और मैट्रिक्स को कहूंगा। और यहाँ पर इसमें हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में हम यहाँ पर बताएंगे कि हमारे पास इसमें रो में कौन सा रो होगा, ये हमारे पास 0 हमारे पास है, ये हमारे पास 1 है। तो यहाँ पर हमने बताना होगा कि 1 मतलब हमारे पास ये 0 है और ये हमारे पास 1 है। इस तरह आपने नहीं करना है कि ये आपके पास 1 एंड ये आपके पास फर्स्ट रो है तो आपने यहाँ पर ये आपके पास फर्स्ट रो है और ये आपके पास सेकंड है तो यहाँ पर आपने सेकंड लगा दी। यहाँ पर आपने काम करना है इंडेक्स बेस पर, मतलब आपके पास ये 0 इंडेक्स होगी और ये आपके पास 1 इंडेक्स हो गया। तो हम चाहते हैं ये आपके पास रो होगा हमेशा के लिए, और इसके बाद जो होगा वो आपके पास क्या होगा, कॉलम होगा। अब 5 को अगर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम बताएंगे कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स। तो हमारे पास क्या है, 1 इंडेक्स में 1 इंडेक्स, तो हमारे पास रो में 1 इंडेक्स मतलब 0 1 इंडेक्स, और कॉलम में भी हमारे पास 1 इंडेक्स 0 1। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 इंडेक्स हमारे पास यहाँ पर है, तो ये हमारे पास 0 इंडेक्स और ये हमारे पास 1 इंडेक्स। तो अगर मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो अगर मैं इसको रन कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 डिस्प्ले हुआ है। अगर आप इस तरह करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 6 को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 लगाएं, तो आपके पास 0 1 2 आपके पास 2 आपके पास ये होगा। तो इस रो में मतलब 1 रो में आपके पास कौन सा एलिमेंट, आपके पास 2 वाला आपके पास एलिमेंट 0 0 1 2 आपके पास ये वाला आपके पास डिस्प्ले हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर इस तरह करेंगे तो आपके पास 6 डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप लास्ट एलिमेंट को डिस्प्ले करना चाहते हैं 9 को, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि उसके लिए आप रो को भी चेंज करेंगे कि हमारे पास 2 वाला, हमारे पास 2 इंडेक्स वाला रो है और उसमें हमारे पास 0 0 1 2 2 वाला हमारे पास क्या है, कॉलम है, तो आपके पास 9 डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने डिफरेंट एलिमेंट को हमने डिस्प्ले किया, जो कि हमारे पास 5 था 6 था और 9 हमने डिस्प्ले की। तो आप इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर आप कुछ इस तरह करना चाहते हैं
फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अगर आप तमाम रो में या इसको आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर रो की जगह पर हम इस तरह करें तो आप किस तरह कर सकते हैं। तो अगर मैट्रिक्स में हम आल रो को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कॉलन, इस तरह हम कॉलन लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डबल कॉलन लगाऊं ताकि आप लोगों को आपके लिए हो, तो ये हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास एज अ कीवर्ड काम करता है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट लगा दूं और मैट्रिक्स को मैं कहूँ कि हमारे पास रो हमारे पास तमाम होंगे और कॉलम में फॉर एग्जांपल कौन सा हमारे पास कॉलम होगा, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इंडेक्स 1 वाला हमारे पास होगा। तो इंडेक्स 1 वाला, तो यहाँ पर मैंने बता दिया। तो हमारे पास ये जो कॉलन आपके लिए यूज़ होगा वो आपके पास किस लिए यूज़ होगा, ये आपके लिए तमाम रो को ये आपके लिए प्रिंट कर देगा इसके केस में, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने लगाया है। तो 258 हमारे पास आया है। तो अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास 258 हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 8 है। तो उसने क्या किया है कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम हमारे पास कौन सा है, तो ये 0 है, ये 1 है। तो इसके जितनी भी हमारे पास कॉलम है, सॉरी यहाँ पर मैंने रो बताया है, लेकिन इसमें हमारे पास जितनी भी हमारे पास कॉलम है इसको क्या कर दो, इसको डिस्प्ले कर दो। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये चेंज भी कर देता हूँ। अब इसके बाद ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह है, लेकिन हमने क्या करना है, चेंज करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने क्या बताना होगा, यहाँ पर हमारे पास रो हो जाएगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मैं प्रिंट लगा दूँ और यहाँ पर इसके अंदर मैट्रिक्स पर मैं अप्लाई को, यहाँ पर हमने कॉलन लगाया था। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम कुछ इस तरह करते हैं कि 2 हमारे पास, मतलब जो हमारे पास 2 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स हमारे पास रो है, उसमें हमारे पास जितनी भी हमारे पास कॉलम आते हैं उसको क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। मतलब हमारे पास रो है उसको क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। अगर मैं इसको रन कर दूँ तो लास्ट वाला हमारे पास क्या होगा, ये लास्ट वाला रो हमारे पास डिस्प्ले होगा। इसके केस में हमारे पास जितने भी हमारे पास कॉलम थे वो हमारे पास डिस्प्ले होते थे और इसके कॉलम में जितने भी हमारे पास रो थे वो हमारे पास डिस्प्ले होते थे, लेकिन हम यहाँ पर उसको बताते थे कि हमारे पास सेकेंड इंडेक्स पर, तो ये हमारे पास 0 है, 1 है और ये हमारे पास 2 है, इसमें जितनी भी रो है उसको क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। और इसके केस में हमने बताया था कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम में 0 1, उसमें जितनी भी हमारे पास कॉलम है उसको क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया ये। अब यहाँ पर मैं एक और आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा, इसके बाद मैं लगा दूंगा और यहाँ पर मैं प्रिंट अगर लगा दूँ तो हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं इस कंसेप्ट को समझाना चाहता हूँ। अगर मैं इस तरह लगा दूंगा कि हमारे पास मैट्रिक्स में हमारे पास इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये लगाया है। तो अगर ना लगाए तो अभी कोई बात नहीं है। यहाँ पर अगर मैं प्रिंट लगा दूँ और उसमें मैं बता दूँ कि मैट्रिक्स को, ये जो हमने 3x3 का मैट्रिक्स बनाए उसको डिस्प्ले कर दो। फॉर एग्जांपल इसके केस में डिस्प्ले कर दो कॉलन 2 और इसमें -2 कॉलन। इसके केस में हमारे पास क्या होगा, तो लेट्स सी, आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा। तो हमारे पास ये 2x2 का मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास 3x3 का था, यहाँ पर हमारे पास 2x2 का, लेकिन हमारे पास कौन से आए हैं, 2 3 5 6। तो अगर यहाँ पर मैं दिखा दूँ 2 3 एंड 5 6 हमारे पास आए। तो उसने क्या किया है कि हमारे पास ये जो हमारे पास रो के लिए इस्तेमाल होता है, तो सेकंड रो हमारे पास 0 1 हमारे पास यहाँ तक यहाँ तक हमारे पास आया है। तो और दूसरा हमारे पास क्या है कि -2 हमारे पास है, तो ये भी हमारे पास यहाँ तक हमारे पास आया है। 0 हमारे पास क्या है, 0 1 2, तो यहाँ तक हमारे पास है। तो उसने क्या किया है कि 2 3 और 5 6 को डिस्प्ले किया है। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूँ और यहाँ पर -1 कर दूँ, अगर आप इसको रन करें तो आपके पास क्या आता है, सिर्फ आपके पास एक एलिमेंट आता है जो कि आपके पास क्या होगा, 3 होगा। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर -2 अगर मैं कर दूँ तो हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास सेकंड 1 डायमेंशनल का हमारे पास आ गया, सिर्फ एक रो हमारे पास आ गया। अगर आप इस तरह करें तो आपके पास क्या आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कॉलम हमारे पास आ गया। अगर आप इसको इस तरह करें, -1 कर दें या मतलब +1 कर दें तो आपके पास क्या आता है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेम ही आउटपुट आता है। तो इस तरह आप इस पर प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाया है। अब अगर इसके हवाले से किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। लेकिन आप इस पर जितना प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोगों का ये जो कंसेप्ट है वो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होगा। अब नेक्स्ट हम कुछ इस तरह करते हैं कि यहाँ पर एक और फल बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक अलग कंसेप्ट है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर कौन सा हमारे पास एडवांस
एडवांस नमपाई हमारे पास नमपाई ऑपरेशन है कि हमारे पास एडवांस नमपाई ऑपरेशन हमारे पास क्या किस तरह हम कर सकते हैं। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर नमपाई को इंपोर्ट करते हैं, नमपाई एज NP फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब उसके लिए हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन है यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, लेकिन इसको अगर मैं नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि हमारे पास ये अलग अलग ऑपरेशन है। ये हमारे पास सम का ऑपरेशन, ये हमारे पास मीन का है, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का है, ये हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट का है। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे पास डेटा है तो डेटा के लिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाना होगा, ए मैट्रिक्स हमने बनाना होगा, बी मैट्रिक्स हमने बनाना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर डेटा के नाम से यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल होगा और उसको हम बताएंगे कि हमारे पास क्या कर दो एरे बनाओ, लेकिन कौन सा हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसको भी हम बताते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हम कुछ इस तरह करते हैं कि 2/3 का हम बनाते हैं, मतलब उसमें हमारे पास 2 रो होंगे, हमारे पास 2 रो होंगे और हमारे पास 3 हमारे पास कॉलम होंगे 5 6 7। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 बाई, ये हमारे पास क्या है, ये इसे अलग में लिख देता हूँ कि हमारे पास 2 and 2 हमारे पास 3 का हमारे पास क्या है मैट्रिक्स हमारे पास है, 2/3 का हमारे पास क्या है मैट्रिक्स है। अब अगर इसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास किसका है, हमारे पास कितने ऑर्डर का है 2 हमारे पास 3 का है और यहाँ पर आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डेटा को यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2/3 का हमारे पास आ चुका है। अब अगर इसके बाद हमारे पास अब हम अप्लाई करेंगे कि सम ऑपरेशन हमारे पास किस तरह होगा, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह कर देता हूँ जिस तरह हम हर बार हम करते हैं। यहाँ पर मैं इक्वल टू लगा दूंगा और यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है, हमारे पास सम ऑपरेशन है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं सम ऑपरेशन और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा सम ऑफ डेटा, जो हमने डेटा के नाम से यहाँ पर बनाया है तो उसका हम सम फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन उसमें हमारे पास कंसेप्ट है जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा और यहाँ पर मैं बता दूंगा कि हमारे पास क्या है सम ऑफ, या इस तरह हमारे पास होगा NP डॉट, हम नमपाई को कह रहे हैं NP डॉट सम हमारे पास एक फंक्शन है और उसमें हम ये जो डेटा के नाम से हमने 2/3 का हमने मैट्रिक्स बनाया था उसको हम इसके अंदर दे देंगे, डेटा हमारे पास सम हो जाएगा। लेकिन किस ऑर्डर में करना चाहते हैं, अगर आप एक्सेस इक्वल टू अगर आप 0 करना चाहते हैं तो आपके पास किस तरह ऐड हो जाएगा, इस तरह आपके पास होगा, हम आपके पास कॉलम में हमारे पास होगा 1 + 5 6, 2 + 6 आपके पास 8, 3 + 7 आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा 10 होगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको मैं यहाँ से रन करके आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो आपके पास ये आप देख सकते हैं कि आपके पास कॉलम वाइज आपको उसने सम कर दिया है। अब अगर आप रो वाइज आप करना चाहते हैं कि आपके पास ये रो आपके पास ऐड हो जाए और ये रो आपके पास ऐड हो जाए तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप 1 करें तो 1 में आपके पास क्या होगा, 1 + 2 आपके पास 3, 3 + 3 आपके पास 6 होगा और 5 + 6 आपके पास 11, 11 + 7 आपके पास क्या होगा 18 होगा। तो आपके पास 6 and 18 आपके पास आ गया। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो एक्सेस का मतलब ये है, अगर आपने 0 लगा दे तो आप कॉलम वाइज आप ऐड करना चाहते हैं, अगर आपने 1 लगा दिया तो आप रो वाइज आप ऐड करना चाहते हैं। तो इस तरह हमारे पास सम ऑपरेशन, ये हमारे पास क्या था सम ऑपरेशन था। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास मीन वाला है कि हम मीन ऑपरेशन को किस तरह कर सकते हैं। हमारे पास मैथमेटिकल खास तौर पर हमारे पास जो स्टेटिस्टिक है उसमें हमारे पास यूज़ होता है। तो ये हमारे पास क्या है मीन ऑपरेशन। तो उसके लिए भी हम इसी तरह हम कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास सम है तो ये इसको हम ठीक कर देते हैं, ये हमारे पास सम है और ये हमारे पास मीन का ऑपरेशन है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट लगा दूंगा और उसको मैं कह दूंगा कि NP डॉट मीन और किस पर अप्लाई करना चाहता हूँ डेटा पर, तो डेटा पर हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रन कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मीन ऑफ डेटा, जो हमारे पास डेटा का मैट्रिक्स 2/3 का हमारे पास मैट्रिक्स है, उसका मीन हमारे पास क्या है 4.0, हमारे पास ये क्या है मीन हम उसने फाइंड कर दिया है। और नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का है। अब डॉट प्रोडक्ट के लिए हमने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को हमने ज़रूर बनाना होगा। तो उसके लिए हम कुछ इस तरह करते हैं कि यहाँ पर हम पहले मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को हम बनाते हैं। तो यहाँ पर ए इक्वल टू NP को मतलब नमपाई को हम कह रहे हैं कि हमारे पास एरे को बनाओ, लेकिन यहाँ पर हम कुछ इस तरह कहते हैं कि हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स बनाओ। तो 2/2 के लिए हम फॉर एग्जांपल 2 and 3 और यहाँ पर मैं बताता हूँ 5 and 6। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास 2/3 का हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पर मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी दे कि हमारे पास क्या है 2/2 का है, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 रो है और 2 हमारे पास कॉलम है। और इसी तरह मैं बी मैट्रिक्स भी इसी तरह बनाता हूँ, सिर्फ इसका नेम मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ, इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1 कर देता हूँ, यहाँ पर 4 और यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 7 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 8 कर देता हूँ। तो ये भी हमारे पास क्या है
2/2 का हमारे पास मैट्रिक्स है, लेकिन अब इसके बाद इन पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो कि डॉट प्रोडक्ट की शक्ल में हमारे पास होंगे। अब हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। अब इसको अगर मैं आप लोग को दिखा दूँ, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, डॉट, अगर इसको भी मैं मिटा दूँ, डॉट प्रोडक्ट ऑपरेशन हमारे पास है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, क्योंकि हमारे पास सेम है, सिर्फ आपने क्या करना है, चेंजेस करने हैं यहाँ पर। तो इसको भी मैं मिटा दूँ और इसको मैं यहाँ पर रख दूँ और यहाँ पर मैं चेंज कर दूँ कि हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ हमारे पास क्या है, किसका है, ए एंड बी का हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। अब उसको हमने किस तरह फाइंड करना है, अब यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल हमारे पास है, नमपाई को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम कहते हैं कि एनपी डॉट, और यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, डॉट प्रोडक्ट हम अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन किस पर, ए मैट्रिक्स और इसके साथ साथ बी मैट्रिक्स पर। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हमारे पास फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है। अगर आप इसको भी डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसको भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसको भी हम डिस्प्ले कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ए को डिस्प्ले कर दो और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बी को डिस्प्ले कर दो, और इसका हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है। और यहाँ पर तो ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है और ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है, और इसका जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास ये है। तो अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ और यहाँ पर दे दूँ तो हमारे पास देखने में हमारे पास अच्छा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास मैट्रिक्स ए है और ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है, और इसका हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हमारे पास ये आपके पास आया है। तो ये हमारे पास क्या था, डॉट प्रोडक्ट ऑपरेशन था। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास डिटर्मिनेंट का है कि हम डिटर्मिनेंट को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो इसको आपने आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है कि अगर आप डिटर्मिनेंट को फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या होगा। तो यहाँ पर आपने कुछ इस तरह करना है, और इसको भी मैं अगर कॉपी कर लूँ तो, और सिर्फ यहाँ पर हम टेक्स्ट को चेंज कर ले कि हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ फॉर एग्जांपल ए को, ए या बी को बी का अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास किस तरह होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एनपी डॉट, यहाँ पर हमारे पास मेथड है, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या है, लेनल जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेनल, यहाँ पर हमारे पास आ भी रहा है लेनल जी डॉट, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट। अगर हम ए का फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ए का हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा। अगर मैं इसको रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो ए का हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट का क्या आया है, इसका हमारे पास -2.99 समथिंग हमारे पास इंटू सो ऑन हमारे पास आया है। अगर आप बी का फाइंड करना चाहते हैं तो बी का भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं रन कर दूँ तो ये हमारे पास क्या है, बी का हमारे पास डिटर्मिनेंट है। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑपरेशन। तो ये हमारे पास क्या था, एडवांस नमपाई हमारे पास ऑपरेशन थे, जिसमें हमारे पास सम ऑपरेशन था, और इसमें हमारे पास मीन था, डॉट प्रोडक्ट था, और लेनल मतलब डिटर्मिनेंट हमारे पास था। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास एडवांस नमपाई ऑपरेशन में हमारे पास बहुत सारे आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी हमारे पास 3 ऑपरेशन और है, जिसमें हमारे पास एक तो हमारे पास इन्वर्स का है। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास इन्वर्स क्या काम करता है, INV के नाम से हमारे पास है। और एक हमारे पास ये है कि अगर हम किसी भी, ये हमारे पास जो हमारे पास 2/3 का जो हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर इसका हम मिनिमम फाइंड करना चाहे तो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, अगर हम इसका मैक्सिमम फाइंड करना चाहे तो इसमें हम किस तरह मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो उसको भी हम देख लेते हैं, ये हमसे रह गए थे। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह कर देते हैं कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और बाकी हमारे पास सेम है, सिर्फ इसमें हम चेंजेस कर देते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इन्वर्स है। और अगर हम इसका इन्वर्स ऑफ अगर हम इस तरह करें कि अगर इन्वर्स ऑफ ए को अगर हम फाइंड करना चाहें तो उसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि np डॉट मतलब numpy को आपने कॉल करना है, किस फंक्शन को, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया सेम हमारे पास है लेनल जी डॉट, यहाँ पर आपने INV लगाना है, और फिर किस पर हमने ए मैट्रिक्स पर हमने अप्लाई करना है, ये जो हमने बनाया है इस पर हमने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं ए लगा देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या कर लेगा, ये हमारे पास इन्वर्स को फाइंड कर देगा। अगर इसको मैं रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ए मैट्रिक्स का उसने इन्वर्स हमारे पास फाइंड कर दिया है, जो हमारे
पास क्या है, numpy ने हमने हमारे पास फाइंड कर दिया है। अब अगर आप फाइंड करना चाहे बी मैट्रिक्स का तो उसको भी आप फाइंड कर सकते हैं। इस तरह आपके पास ये बी मैट्रिक्स का हमारे पास क्या है, हमारे पास फाइंड हो चुका है। तो इस तरह आप इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये इन्वर्स ऑपरेशन था। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर आप जो आपके पास मिनिमम अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास जो डेटा के नाम से हमने एक मैट्रिक्स बनाया था 2/3 का हमने मैट्रिक्स बनाया था, अगर इसमें हम मिनिमम वैल्यू को अगर फाइंड करना चाहे तो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि हम मिनिमम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लगाना है, मिनिमम ऑफ डेटा, मतलब डेटा के नाम से जो हमने मैट्रिक्स 2/3 का हमने बनाया है, अगर उसमें हम मिनिमम को फाइंड करना चाहे तो उसको हम किस तरह बआसानी के साथ हम फाइंड कर सकते हैं। तो मिनिमम ऑफ यहाँ पर आपने फिर क्या लगाना है, डेटा लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं numpy को मैं कॉल करता हूँ मिनिमम फंक्शन को और फिर उसमें मैं देता हूँ डेटा हमारे पास क्या है, ये 2/3 का हमारे पास मैट्रिक्स हमारे पास है। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास मिनिमम एलिमेंट वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। तो हमारे पास आंसर में भी हमारे पास 1 ही आना चाहिए। तो अगर आप इसको एक बार रन कर दें, तो इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ। तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मिनिमम ऑफ डेटा मतलब हमारे पास 1 आ गया है, जो कि हमारे पास क्या है, ये 1 हमारे पास मिनिमम है। अब अगर आप मैक्सिमम को फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास आसानी के साथ आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपने लगाना है मैक्स और यहाँ पर भी आपने लगाना है मैक्सिमम ऑफ डेटा और फिर यहाँ पर भी आपने क्या लगाना है, कॉल करना है मैक्स फंक्शन को। अगर आप इसको रन कर दें तो रन करने के बाद यहाँ पर आप मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 7 है। अच्छा, तो हम देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 7 है। तो ये हमारे पास कुछ और ऑपरेशन थे जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिए, जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट की तरफ हम आ जाते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, स्टैटिस्टिक, कि हम numpy में हमारे पास स्टैटिस्टिक किस तरह हमारे पास होता है, स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ पर मैं पाइथन का एक्सटेंशन हमारे पास फाइल बन जाएगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे numpy को। पहले numpy को मैंने इंपोर्ट कर लिया और उसको मैंने बताया कि हमारे पास क्या है, एज अ NP हमारे पास ये काम करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे उसके लिए, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ऑपरेशन कौन कौन से हमारे पास ऑपरेशन होंगे। एक हमारे पास होगा मीन का हमारे पास ऑपरेशन होगा, और हमारे पास मीडियन का होगा, हमारे पास परसेंटाइल का होगा, और हमारे पास वेरिएंस का हमारे पास होगा। जो कि अगर आपने स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी लाइफ में पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ये ऑपरेशन हमारे पास आते हैं। मीन, मीडियन, हमारे पास परसेंटाइल, वेरिएंस, हमारे पास ये कुछ ऑपरेशन है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशन हमारे पास स्टैटिस्टिक में हमारे पास आते हैं। अब उसके लिए यहाँ पर आपने क्या करना होगा कि यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास स्कोर है, तो किसी नाम से भी आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसी नाम से बनाता हूँ, स्कोर इक्वल टू, और यहाँ पर मैं numpy को कह रहा हूँ कि हमारे पास ये एक एरे है और इस एरे में हमारे पास क्या होगा, ये एज अ लिस्ट, या फिर इस तरह आप कह सकते हो कि हमारे पास क्या है, एरे है। तो फॉर एग्जांपल 10 और यहाँ पर मैंने लगा दिया, और यहाँ पर 20 लगा दिया, यहाँ पर 30 लगा दिया, 40 मैंने लगा दिया, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 50 लगा दिया। तो मैंने 5 वैल्यू इस एरे में स्टोर कर दिए, या फिर इस लिस्ट में मैंने स्टोर कर दिए। अब अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हो तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि हमारे पास इसमें हमारे पास क्या होगा। तो आप इसको प्रिंट करते तो आपके पास ये आपके पास वैल्यू इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इक्वल टू लगा देता हूँ ताकि इसके बाद जो हम करेंगे तो हमारे पास अच्छी तरीके से डिस्प्ले हो जाए। अब ये हमारे पास फर्स्ट जो ऑपरेशन हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या है, मीन हमारे पास ऑपरेशन है, जो कि हमारे पास स्टैटिस्टिक में यूज़ होता है, मेन ऑपरेशन एंड स्टैटिस्टिक। तो हमारे पास स्टैटिस्टिक, तो इस तरह हमारे पास होगा। अब यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि हमारे पास मीन ऑफ, यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ कि हमारे पास मीन ऑफ, हमारे पास जो स्कोर वाला हमने लिस्ट बनाया है उसका हमारे पास मीन क्या है। मीन का मतलब क्या है कि सम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हमारे पास मीन का या मीन या फिर एवरेज भी आप कह सकते हो। तो उसका हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह है। तो अगर आप इसको मीन में इस तरह कर दो कि NP को कह दो, मतलब numpy को कह दो कि numpy डॉट हमारे पास जो हमने स्कोर वाला बना, या फिर इस तरह कर दो NP डॉट जो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास कौन सा है, हमारे पास मीन का है, और उसमें आप ये जो स्कोर वाला हमने जो लिस्ट बनाया है जो मैंने आप लोग को अभी दिखाया, इसको इस पर अगर आप मीन को दे दो तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला मीन का किस तरह होगा मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या है। ये हमारे पास 5 वैल्यू है तो इसको आप ऐड कर दो, फॉर एग्जांपल 10, यहाँ पर 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस, और यहाँ पर 40 प्लस 50, और डिवाइडेड बाई कितने हैं हमारे पास है, 5 है। तो इसको आप इससे डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या होगा, 10 प्लस 20 हमारे पास 30, 30 प्लस 30 हमारे पास 90, 90 इंटू 40 130, और 130 प्लस 50 हमारे पास क्या आता है 1, हमारे पास 80। अगर इस पर 5 पर आप डिवाइड कर देंगे
तो तकरीबन हमारे पास 80 या फिर समथिंग हमारे पास आता है। तो यहाँ पर अगर आप 18 या फिर समथिंग आता है, अगर इसको मैं रन कर दूँ तो हमारे पास एक्चुअल तो हमारे पास 30 हमारे पास मीन आता है। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं कि हम मीन को किस तरह फाइंड कर सकते हैं, मतलब एवरेज को। तो उसका फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह है कि हमारे पास सम ऑफ हमारे पास नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हमारे पास जितने भी हमारे पास नंबर है। तो हमारे पास मीन ऑपरेशन था, और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमारे पास है वो मीडियन क्या है, मीडियन का है। उसका मतलब क्या है कि अगर आप बीच वाले वैल्यू को अगर आप प्रिंट करना चाहते हो, फाइंड करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ इस तरह हमारे पास होगा। तो अगर मैं इसको आप लोग को दिखा दूँ कि हमारे पास नमपाई की मदद से मैं कह दूं कि हम मीडियन को फाइंड करना चाहते हैं, और जो हमने स्कोर वाला हमने लिस्ट बनाया है या फिर एरे बनाया है, तो उसके लिए भी हमारे पास फार्मूला अगर आप देखें तो हमारे पास वैल्यू हमारे पास एलिमेंट क्या है, 10 है, 20 है, हमारे पास 30 है, 40 है, और हमारे पास 50 है। तो यहाँ पर इसको अगर बीच में आप डिवाइड कर दो तो हमारे पास यहाँ पर भी 2 आते हैं और यहाँ पर भी 2, बीच वाला हमारे पास 30 आता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 30 हमारे पास होगा। अगर आप इसको अगर मैं रन कर दूँ एक बार फिर अगर मैं रन कर दूँ, तो रन करने के बाद ये कभी कभी हमारे पास आता है। तो दोबारा रन कर दूं, तो दोबारा रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मीडियन हमारे पास 30 आया है। तो इस तरह हमारे पास मीडियन को हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसमें एक और वैल्यू को भी बढ़ा दें तो फिर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो बीच वाला हमारे पास क्या होगा, क्या यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएंगे और यहाँ पर 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी तो 3 है, यहाँ पर 3 है, तो फिर हमारे पास किसको ये फाइंड करता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 35 हमारे पास होगा। तो इस तरह ये क्या करता है, फाइंड करता है। तो इसको अगर आप हटाना चाहते तो भी हटा सकते हैं, अगर नहीं हटाना चाहते तो भी रख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन आता है वो हमारे पास क्या है, परसेंटाइल का आता है कि हम परसेंटाइल को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप उसको फाइंड करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास क्या है, परसेंटाइल ऑपरेशन एंड स्टेटिस्टिक, और यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा कि परसेंटाइल। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, प्रिंट करना है, और यहाँ पर NP डॉट यहाँ पर आपने लिखना है परसेंटाइल, और उसके अंदर आपने जो आपने स्कोर वाला या हमने जो बनाया था उसको आपने देना है, और यहाँ पर आपने बताना है कि 25% के हमारे पास क्या है, 25%, मतलब हमारे पास क्वार्टाइल 1। तो अगर आपने स्टेटिस्टिक पढ़ी है तो उसमें हमारे पास क्वार्टाइल 1 हमारे पास आता है, और उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे हमारे पास आते हैं। तो अगर आप इसको प्रिंट कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 20 हमारे पास आंसर आता है, कि हमारे पास 25% अगर हम इसका निकालें तो हमारे पास क्या आता है, 20 हमारे पास आता है। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन है वेरिएंस का, कि वेरिएंस को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो इसको आपने जस्ट आपने कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेरिएंस ऑपरेशन स्टैटिस्टिक, और यहाँ पर भी आपने लगाना है वेरिएंस, यहाँ पर भी मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर आपने प्रिंट लगाना है, प्रिंट मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर NP डॉट यहाँ पर आपने लगाना है कि वेर, सिर्फ आपने लगाना है वेर, और आपने कॉल करना है उस फंक्शन का, और उसके अंदर आपने ये लिस्ट वाला वेरिएबल आपने देना है। अब अगर मैं इसको रन कर दूं तो रन करने के बाद इसका जो वेरिएंस आएगा वो हमारे पास क्या होगा, 200 हमारे पास वेरिएंस आता है। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास स्टैटिस्टिक में बहुत सारे हमारे पास फंक्शन हमारे पास आते हैं, तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो बेसिक मैंने आप लोगों को बताया, मीन है, मीडियन है, परसेंटाइल है और वेरिएंस है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे, तो उस पर भी आप प्रैक्टिस करें, लेकिन ये हमारे आपके पास बेसिक है जो कि आपकी नॉलेज के लिए आपके पास ज़रूरी है, तो इसको आप ज़रूर सीखें। अब इसके बाद हम आते हैं NaN वैल्यू को, हैंडलिंग NaN मतलब नॉट एन नंबर वैल्यू की तरफ। तो उसके लिए हमारे पास वो एक अलग कंसेप्ट है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक अलग फाइल बना लेते हैं, हैंडलिंग NaN वैल्यूज़, और यहाँ पर पाइथन का हमारे पास .py के नाम से हम यहाँ पर फाइल बना लेते हैं, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब आप लोगों को पता है कि जब हम numpy को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम उसको इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ पर इंपोर्ट करने का तरीका कुछ हमारे पास इस तरह है, numpy इज़, और यहाँ पर अगर a लगाना चाहते हो, b लगाना चाहते हो, जो भी लगाना चाहते हो आप लगा सकते हैं, लेकिन हम लगाते हैं NP। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक लिस्ट एरे बनाना है, लिस्ट या फिर एरे आपने बनाना है। तो यहाँ पर हम इस तरह करते हैं, फॉर एग्जांपल एरे ऑफ 1 इक्वल टू, और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ NP डॉट एरे, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर मैं स्टोर कर देता हूँ 1 2, और यहाँ पर मैं स्टोर कर देता हूँ NP डॉट NaN। यहाँ पर आपने क्या करना है, तवज्जो करना है
कि NP को मतलब numpy को मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 0 1 2 इंडेक्स पर हमारे पास यहाँ पर नॉट एन नंबर को क्या कर दो, स्टोर कर दो। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5 और 4 और यहाँ पर हमारे पास 5 हो जाएगा। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस तरह इजीली प्रिंट कर सकते हैं। एरे हमारे पास एरे की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो जाएगी एरे ऑफ 1 में। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरे में हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है, नॉट एन नंबर है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, नॉट एन नंबर है, 4 एंड 5। अब इसको हम किस तरह हैंडल करते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे पास हम इसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं। अब इस एन मतलब नॉट एन नंबर में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है, उनको हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी है। तकरीबन हमारे पास 3 प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि np.as_nan और np.nan मीन और फिर हमारे पास np.where। मतलब इसको जब आप नॉट एन नंबर को रिप्लेस करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट लगा देता हूँ ताकि इसके बाद जो हम करेंगे उसमें हमारे पास फ़र्क वाज़ेह हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरह लगा दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, np.as_nan। मतलब ये क्या काम करता है, ये डिटेक्ट करता है कि आपके पास जो लिस्ट है, आपने जो एरे बनाया उसमें आपके पास नॉट एन नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास है तो वो क्या करता है, वो आपको ट्रू में आपको डिस्प्ले कर देता है, आपको कंसोल पर डिस्प्ले करता है। किस तरह आपको देता है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि as_nan को हम चेक करना चाहते हैं। और अगर आप यहाँ पर ही चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना हो, np.as_nan आपने लगाना होगा। और यहाँ पर इस पैरेंथेसिस में आपने जिस नाम से एरे या फिर लिस्ट बनाया उसका नाम अपने यहाँ पर देना है। अब इसको चेक करते हैं तो ये हमारे पास फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा क्योंकि ये हमारे पास नॉट ए नंबर नहीं है। और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ट्रू होगा और ये हमारे पास फॉल्स होगा और ये भी हमारे पास फॉल्स होगा। अब अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो एक बार यहाँ से मैं किल कर देता हूँ और दोबारा रन करने के बाद ये हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मैं दोबारा रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। ये किस वजह से, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है as_nan का, हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या काम करता है, ये डिटेक्ट करता है। ये क्या काम करता है, ये डिटेक्ट करता है कि हमारे पास जो आपने एरे या फिर लिस्ट बनाया है उसमें आपके पास नॉट एन नंबर आपके पास है कि नहीं है, नॉट एन नंबर आपके पास है कि नहीं है। लेकिन इसमें हमारे पास ये 1 है, 2 है, तो हमारे पास ये फॉल्स हो गया। अब ये हमारे पास नॉट एन नंबर है तो ये हमारे पास ट्रू होगा और ये हमारे पास फॉल्स होगा और ये भी फॉल्स होगा, जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पर आप लोग को मैंने कंसोल पर दिखा दिया कि हमारे पास फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन था जो कि हमारे पास किसका था, as_nan का हमारे पास था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, np.nan मीन। मतलब nan मीन हमारे पास फंक्शन क्या काम करता है, मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ कि हमारे पास नॉन मीन हमारे पास क्या काम करता है। आपने इससे पहले सुना हो, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाया कि हमारे पास मीन फंक्शन होता है जो कि हमारे पास एवरेज को फाइंड करता है। तो उसी तरह हमारे पास ये भी है, लेकिन ये हमारे पास nan मीन का फिर क्या मतलब है, मीन को हम क्यों नहीं इस्तेमाल करें। उसका वजह यह है क्योंकि हमारे पास जब भी आपके पास इस तरह का लिस्ट हो जिसमें हमारे पास नॉट ए नंबर हो तो उसका मीन या फिर एवरेज फाइंड करने के लिए आप मीन नहीं लगाएंगे, उसके लिए आप लगाएंगे nan मीन आप लगाएंगे। अब इसको हम फाइंड करते हैं कि इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कि nan मीन और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि numpy.nan मीन। और यहाँ पर अगर मैं इसको इसके अंदर में इस एरे 1 का जो हमने एरे बनाया है, लिस्ट बनाया, इसको अगर मैं दे दूँ तो उसमें हमारे पास एवरेज किस तरह फाइंड करेगा। यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ। ये हमारे पास 1 है, 1 प्लस 2 प्लस और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉट ए नंबर है मतलब 0 है, ये हमारे पास कुछ भी नहीं, इसको ये क्या करता है, इग्नोर कर देता है। और हमारे पास 4 है और फिर हमारे पास क्या है, 5 है और इसका एवरेज का हमारे पास फार्मूला फिर हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय हमारे पास नंबर हमारे पास कितने हैं, 1 2 और हमारे पास यहाँ तक हमारे पास हो जाएंगे 4 क्योंकि ये हमारे पास नंबर में शुमार नहीं होता। तो यहाँ तक हमारे पास 4 हो जाएंगे। 1 + 2 हमारे पास 3, 3 + 4 7 और 7 + 5 हमारे पास आता है 12। अगर 12 को हम डिवाइड करेंगे 4 पर हमारे पास क्या आता है, 3 हमारे पास आता है। अगर मैं इसको रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो nan मीन मतलब एवरेज उसने फाइंड किया है वो हमारे पास कितना है, 3 हमारे पास आया है। तो इस तरह हमारे पास nan मीन हमारे पास इस तरह फाइंड कर देता है। अब उसके बाद हमारे पास लास्ट नंबर हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है वेयर का। वेयर हमारे पास इस्तेमाल होता है किस लिए, ये हमारे पास इस्तेमाल होता है नॉट ए नंबर को रिमूव करने के लिए, उसकी जगह पर कोई और नंबर ऐड करने के लिए, मतलब उसकी जगह पर कोई और नंबर हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लगाना है इस तरह आपने लगाना है ताकि इसके बाद जो हम करेंगे अच्छी तरीके से हमारे पास दिख जाए। और फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये हमारे पास क्लीन डेटा नहीं है क्योंकि हमारे पास उसमें हमारे पास नॉट ए नंबर है। तो यहाँ पर मैं क्लीन
डेटा के नाम से यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेता हूँ और फिर np डॉट हमारे पास वेयर का फंक्शन है उसको मैं कॉल कर देता हूँ और उसमें मैं कहता हूँ कि np डॉट एज नेम। अगर हमारे पास ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट हमारे पास है एरे ऑफ 1, जो कि उसमें हमारे पास नेम है मतलब नॉट ए नंबर है, तो अगर ये हमारे पास नॉट ए नंबर है तो उसमें फिर क्या कर दो, उसकी जगह पर किसी और वैल्यू को रिप्लेस कर दो। लेकिन फॉर एग्जांपल किस वैल्यू को, तो यहाँ पर हमारे पास 3 नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 3 लगाता हूँ और किस जो एरे हमने बनाया, कौन सा एरे हमने बनाया है, तो हमने एरे 1 के नाम से यहाँ पर एरे बनाया, तो यहाँ पर मैं एरे 1 लगाता हूँ। एरे 1 मैंने लगा दिया। अब हमारे पास क्या होगा, ये जो नॉट ए नंबर है इसकी जगह पर हमारे पास 3 हमारे पास आ जाएगा। ये क्या करता है, np डॉट वेयर, मतलब कहाँ पर, इसका मतलब क्या है, np डॉट वेयर हमारे पास कहाँ पर ये क्या करे, रिप्लेस कर दो np डॉट एज नेम। अगर हमारे पास ये लिस्ट में, ये लिस्ट हमारे पास उसमें नॉट ए नंबर है तो उसमें हमारे पास 3 को क्या कर दो, जहाँ पर हमारे पास नॉट ए नंबर है वहाँ पर 3 को दे दो। और कौन से लिस्ट में, कौन से एरे में, एरे 1 में। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, प्रिंट करना है क्लीन डेटा एरे, या फिर कोई भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये वेरिएबल हमने बनाया है क्लीन डेटा के नाम से, तो यहाँ पर मैंने दे दिया। अब अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ गया है कि हमारे पास अब नॉट ए नंबर नहीं, यहाँ तक यहाँ हमारे पास नॉट ए नंबर था, नेन हमारे पास था, यहाँ पर हमारे पास नहीं है। 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह हमारे पास क्या है कि हैंडलिंग नॉट ए नंबर वैल्यू, हम नॉट ए नंबर वैल्यू को किस तरह हैंडल कर सकते हैं, तो हमारे पास ये था। अब इसके बाद हमारे पास आता है ब्रॉडकास्टिंग इन नमपाई, कि हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग नमपाई में हमारे पास क्या होता है, तो इसके बारे में हम एक अलग यहाँ पर फाइल बना लेते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, नमपाई इन नमपाई, और यहाँ पर हमारे पास पाइथन का फाइल, और यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम नमपाई को इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास होगा नमपाई एज np, यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि हमारे पास अब ब्रॉडकास्टिंग होता क्या है, पहले हम उसको देख लेते हैं। उसका थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिफिनीशन कर देता हूँ कि हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग हमारे पास है क्या। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह कर देते हैं, और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि हमारे पास नमपाई ऑटोमेटिकली एडजस्ट शेप फॉर ऑपरेशन। जब भी आप ऑपरेशन करते हैं तो हमारे पास नमपाई क्या करता है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है अपने शेप्स को। तो किस तरह हमारे पास होगा, जब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तब आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जो कि हमारे पास होगा 2/3 का हमारे पास मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर मैं np डॉट एरे को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉल कर देता हूँ, और यहाँ पर हम 2/3 का यहाँ पर मैट्रिक्स बनाते हैं। तो उस 2/3 का मतलब यह है कि 2 हमारे पास रो होंगे और हमारे पास 3 हमारे पास कॉलम होंगे। तो यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर रो बनाता हूँ 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास 2/3 का हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। 2 into 3 का हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है, 2/3 का हमारे पास मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर एक और हमने मैट्रिक्स बनाना है जो कि हमारे पास 1/1 का हमने मैट्रिक्स बनाना है। किस तरह हमने बनाना है, ऑर्डर में हमने बनाना है 1/1 का, मतलब उसमें हमारे पास एक रो हो और उसमें हमारे पास, अच्छा यहाँ पर 1/1 नहीं 1/3 हमने बनाना है, जिसमें हमारे पास एक रो हो और हमारे पास 3 उसमें कॉलम हो। तो यहाँ पर अगर इसका एग्जाम्पल मैं आप लोग को दिखा दूँ तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह होगा। np डॉट एरे को मैं कॉल कर देता हूँ और उसमें मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 10, और यहाँ पर 20, और यहाँ पर हम 30 कर देते हैं। तो ये हमने 2 मैट्रिक्स बनाए जो कि हमारे पास एक 2/3 का मैट्रिक्स है और एक हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है 1/3 का हमारे पास है, जिसमें हमारे पास एक रो हो और 3 उसमें क्या हो, कॉलम हो। तो इस तरह हमने बना लिया। अब यहाँ पर इसको ब्रॉडकास्टिंग हमारे पास किस तरह हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। नमपाई हमारे पास ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है शेप को अकॉर्डिंग टू 4 ऑपरेशन। तो हमारे पास जो भी ऑपरेशन आप करेंगे, लेकिन आपके पास जो नमपाई होता है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है शेप्स को। तो उसमें फॉर एग्जांपल हम एडिशन परफॉर्म कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स प्लस यहाँ पर वेक्टर जो हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाए थे, जो हमने यहाँ पर एरे बनाए थे 2/3 का और यहाँ पर 1/3 का, अगर हम इसको ऐड करना चाहें तो हम उसको किस तरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। अगर हम मैट्रिक्स को वेक्टर के साथ ऐड करें तो हमारे पास क्या होगा, किस तरह का हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो ये अगर मैं आप लोग को दिखा दूँ तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इसके साथ ऐड होगा, ये हमारे पास इसके साथ ऐड होगा, और ये हमारे पास इसके साथ ऐड होगा, और इसके साथ, और इसी तरह हमारे पास ये वाला भी इसके साथ ऐड होगा, और ये भी इसके साथ ऐड होगा, और ये भी हमारे पास इसके साथ ऐड होगा। अब अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर आ रहा है कि यहाँ पर आपने क्या लगाया है
कि यहाँ पर अच्छा यहाँ पर आपने कॉमा नहीं लगाया है तो इसी का हमारे पास वार्निंग आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इन दोनों को पहले हम प्रिंट करें तो हमारे पास अच्छा होगा। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को प्रिंट करें तो अगर हम मैट्रिक्स वाला जो हमने वेरिएबल बनाया है अगर हम उसको प्रिंट करें तो यहाँ पर उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा और इसके दरमियान में हमारे पास इक्वल टू का हमारे पास एक लाइन होगा और उसके बाद हमारे पास वेक्टर का जो हमने 1/3 का मैट्रिक्स बनाया है वो भी हमारे पास क्या होगा, वो भी हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास हो जाएगा, लेकिन इसको हमने क्या करना है, ऊपर ले जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर हमारे पास आ जाएगा और यहाँ तक। अब यहाँ पर अगर आप इसको देखना चाहें इसके बाद, तो यहाँ पर अगर आप इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, हमारे पास 2/3 का हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर हम इसको अलग लाइन में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसके सीक्वेंसेस को यूज़ करते हुए कि हमारे पास इसके बाद जो हमारे पास होगा अलग लाइन में हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, 2/3 का हमारे पास मैट्रिक्स है। अब ये हमारे पास क्या है, 1/3 का हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर हम इसको ऐड करें तो 1 + 10 हमारे पास 11 आता है, 2 + 20 हमारे पास 22 आता है, 3 + 30 हमारे पास 33 आता है और 4 + 10 हमारे 14 हमारे पास आता है, 5 + 20 हमारे पास 25 आता है और 6 + 30 हमारे पास आता है 36। तो इस तरह हमारे पास क्या, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो नमपाई होता है, मेन मकसद मेरा यही है कि हमारे पास जो नमपाई होती है ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है शेप को फॉर ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं आप परफॉर्म कर सकते हैं, ये एडजस्ट कर लेता है अपनी शेप को, ये एडजस्ट कर लेता है। ये हमारे पास क्या था, ब्रॉडकास्टिंग इन नमपाई। अब इसके बाद हमारे पास नमपाई में हमारे पास लास्ट हमारे पास ऑपरेशन या फिर आप कह सकते हैं कि लास्ट हमारे पास पॉइंट आता है। तो उसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास वो क्या है। तो लास्ट हमारे पास आता है कि नमपाई में फाइल हैंडलिंग हम किस तरह कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास फाइल हैंडलिंग होती है, उसमें हम डेटा को या फिर फाइल को क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा को स्टोर करते हैं, उसको लोड करते हैं, उसमें अपेंड करते हैं। तो उसी तरह का हमारे पास यहाँ पर भी है कि नमपाई में हम फाइल हैंडलिंग किस तरह कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम फाइल बनाते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फाइल हैंडलिंग एंड नमपाई डॉट, यहाँ पर हमारे पास पाइथन का फाइल होगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर हम इस तरह कर देते हैं, यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर देता हूँ नमपाई एज अ NP। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑपरेशन है वो हमारे पास कौन कौन से, फर्स्ट हमारे पास ऑपरेशन है सेव टेक्स्ट का हमारे पास ऑपरेशन है। सेकंड हमारे पास क्या है, लोड टेक्स्ट का हमारे पास ऑपरेशन है कि हम किस तरह किसी भी फाइल में हम किस तरह सेव कर सकते हैं, किसी कोड को हम किस तरह सेव कर सकते हैं और फिर उसको हम किस तरह यहाँ पर हम किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहला ऑपरेशन करते हैं, लेकिन उसके लिए पहले यहाँ पर हमने क्या करना होगा, यहाँ पर हमने एक एरे बनाना होगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल सैम्पल डेटा के नाम से यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया और उसको मैं कहता हूँ कि नमपाई डॉट एरे को क्या कर दो, उसको ओपन कर दो और उसमें हमारे पास कुछ इस तरह कर दो कि यहाँ पर एक एरे यहाँ पर बना लो। फॉर एग्जांपल 2/3 का यहाँ पर मैं एक एरे बना लेता हूँ। 2/3 का मैं यहाँ पर एक एरे बना लेता हूँ, 1 2 3 एंड 4 5 6, जो कि हमारे पास 2/3 का यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स हमारे पास है। 2/3 का हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स हमारे पास है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, अगर इसको आपने प्रिंट करना है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, जो कि हमारे पास क्या है, 2/3 का हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लगा दें सैम्पल डेटा के नाम से, यहाँ पर हमने एरे का नाम हमने बनाया है। अब यहाँ पर आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर हमने ये नहीं करना, हमने करना क्या है कि सेव टेक्स्ट करना है। हमने यहाँ पर एक फाइल बनाना है, लेकिन यहाँ पर इस कोड में हमने बनाना है। तो यहाँ पर जब हमारे पास क्रिएट हो जाए और ये वाला डेटा हमारे पास इसमें हमारे पास यहाँ पर फाइल में हमारे पास CSV फाइल या फिर जो भी फॉर्मेट फाइल में आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिर स्टोर हो जाए। अब उसके लिए आपने यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर मैं कुछ इस तरह करता हूँ, यहाँ पर इक्वल टू लगा देता हूँ ताकि इसके बाद जो हम करेंगे उसमें हमारे पास कुछ मुश्किलात ना आए। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट ऑपरेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास सेव टेक्स्ट का है। तो यहाँ पर हम क्या हमारे पास ऑपरेशन है, सेव टेक्स्ट का है। तो यहाँ पर हम नमपाई को कहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, सेव टेक्स्ट करना चाहते हैं। मतलब किसी फाइल में हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, इस डेटा को 2/3 मैट्रिक्स को हम स्टोर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, यहाँ पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। पहले तो हमने यहाँ पर एक फाइल बनाना होगा जो कि फॉर एग्जाम्पल सैम्पल टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सैम्पल डेटा डॉट CSV हमारे पास फाइल होगा और फिर उसमें हमारे पास क्या होगा, लेकिन हमारे पास किस को हम स्टोर करना चाहते हैं, ये जो हमारे पास सैम्पल डेटा का हमने 2/3 का एरे बनाया इसको हम स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हम स्टोर करना चाहते हैं और हमारे पास
डेली हमारे पास मीटर हमारे पास होगा और उसमें हम कामा दे देंगे और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा और इसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मेट FMT के नाम से हमारे पास है फॉर्मेट हमारे पास आता है और उसमें हम लगा देंगे परसेंटेज डी का मतलब क्या है कि इसमें हम इंटीजर वैल्यू को हम स्टोर करना चाहते हैं। अगर इससे पहले आपने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये परसेंटेज F आपने पढ़ा होगा तो आपको इससे अच्छी तरह से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि हमारे पास परसेंटेज डी हम क्यों यूज़ करते हैं। तो फॉर्मेट को हमारे पास क्या होगा कि फॉर्मेट में हमारे पास इंटीजर वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ तक हमारे पास डेटा हमारे पास सेव स्टोर हो जाएगा। लेकिन कहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास फाइल पहले क्रिएट होगा और फिर इसके नाम से हमारे पास फाइल क्रिएट होगा और ये जो हमारे पास एरे है 2x3 का ये हमारे पास उसमें स्टोर हो जाएगा। अब अगर इसको मैं रन कर दूँ, इस फाइल को अगर मैं रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सैम्पल डेटा डॉट CSV के नाम से हमारे पास फाइल बन चुकी है और उसमें हमारे पास जो एरे हमने बनाई थी वो हमारे पास स्टोर हो गई है और उसके बीच में हमारे पास कामा भी है जो कि हमने डिलीमीटर में यहाँ पर हमने लगाया था। अब ये हमारे पास क्या था, सेव टेक्स्ट तक का था, जिसका मतलब क्या था कि हमने एक फाइल को क्रिएट करना था और फिर उसमें हमने इस 2x3 मैट्रिक्स को स्टोर करना था। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑपरेशन आता है लोड टेक्स्ट का, कि हम किस तरह उसी फाइल से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर कंसोल पर। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, यहाँ पर हमने सेकंड ऑपरेशन जो हमारे पास आता है लोड टेक्स्ट का, तो उसको हम ऑपरेशन उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल आपने बनाना है लोड डेटा के नाम से और उसमें आपने बताना है कि np.load text, मतलब हम टेक्स्ट को लोड करना चाहते हैं, उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन किस फाइल को, यहाँ पर आपने उसका पाथ यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर हम इसका पाथ दे देंगे सैम्पल डेटा डॉट CSV हमारे पास फॉर्मेट है और डिलीमीटर हमारे पास यहाँ पर सिर्फ आपने डिलीमीटर देना है। डिलीमीटर हमारे पास क्या होगा कि हर एक, ये जो हमारे पास 1 है उसके बाद हमारे पास कामा होगा। तो अगर मैं इसको रन कर दूँ, लेकिन यहाँ पर फिर पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एरे होगा वो हमारे पास लोड डेटा फ्रॉम CSV फाइल, हमारे पास जो CSV फाइल है उससे हमने क्या किया है, लोड किया है। अब इसके बाद हम देते हैं लोड डेटा हमारे पास, मतलब इसमें हमारे पास जो भी हमारे पास डेटा था, जो एरे थे 2x3 का 1 2 3 एंड 4 5 6, वो हमारे पास यहाँ पर कंसोल पर आ जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर आ गया है कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एरर क्यों आ रहा है। तो इसको तो यहाँ पर हमारे पास एरर क्यों आ रहा है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास जो फाइल हमारे पास बन गई है ये हमारे पास इस तरह है, ये हमारे पास क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो अगर मैं इसको दोबारा रन कर दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास लोड डेटा हमारे पास जो हमने स्टोर किया था वो हमारे पास आ चुका है। अगर आप इसको अच्छी तरह का फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने क्या लगाना है, एस्केप सीक्वेंसेस हमारे पास \n जो कि न्यू लाइन को क्रिएट करता है। अगर इसको मैं दोबारा रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2x3 का हमारे पास मैट्रिक्स बन गया है, 1 2 3 एंड 4 5 6 हमारे पास बन गया है। तो इस तरह का हमारे पास क्या था कि फाइल हैंडलिंग हमारे पास NumPy में हमारे पास उसको हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं, उसको हम किस तरह प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, NumPy था फाइल हैंडलिंग में। और इसके साथ साथ हमारे पास NumPy कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास इसके बाद हम एक नए लाइब्रेरी की तरफ हम जाएंगे जो कि हमारे पास क्या है, पांडा लाइब्रेरी। तो आज के लिए इतना ही। अगर जो मैंने NumPy करवाया है अगर इसकी समझ ना आई हो तो ज़रूर बता दें। अगर आप इस कोड को एक्सेस करना चाहते हैं तो गिटहब पर मेरा रेपो है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उस पर जाएं और कोड को एक्सेस करें, उससे हेल्प लें। अगर फिर भी समझ ना आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं उसका आंसर दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।